मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? हम में से कितने लोग जो है मेडिटेशन करते हैं? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। मेरा नाम है संगीता शाह। दोस्तों, मेडिटेशन के बारे में हम नई तरह से कुछ बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो हमारी विरासत है, हमारा धरोहर है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। आज पाश्चात्य लोग जो है इसकी ओर इतना ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। हमारे भारत आके मेडिटेशंस के बारीकियाँ सीख के अपने देश जाके लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं, और हम ही अपनी इस सनातन संस्कृति से, अपने इस धर्म से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, मेडिटेशन का किसी भी धर्म से कोई लिंक नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, और हर धर्म में मेडिटेशन के बारे में जो है ज़िक्र है। हर धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म में मेडिटेशन का जिक्र किया ही गया है। तो मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? दोस्तों, मैंने देखा है हम अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग तो वो भी नहीं करते हैं। पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आध्यात्म की ओर जाने की सबसे पहली सीढ़ी है पूजा पाठ। जब आप पूजा पाठ में जब आपका मन रमता है, प्रेयर्स में, नमाज में जब आपका मन रमता है, तभी क्या होता है, आपका मन उस डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी हो रहा होता है। तो पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है। जो नास्तिक लोग हैं वो भी अगर पूजा पाठ नहीं करते तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो पूजा पाठ करते करते आपको उसी में उलझ के नहीं रह जाना है, क्योंकि दोस्तों, ये जो मानव शरीर हमें मिला है, जो वरदान हमें प्राप्त है, वो और किसी जीव को प्राप्त नहीं है। जैसे आप कोई कुत्ता ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, शेर ले लीजिए, वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए बोल नहीं सकते हैं। उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, लेकिन वो उन्हें हम मनुष्यों की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो पूजा पाठ हम मनुष्यों की तरह नहीं कर पाते हैं। ध्यान करना तो उनके भाग्य में है ही नहीं। तो न जाने कितने पुण्यों के बाद आज जो है हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। क्यों मिला है? ताकि हम इस जीवन की सच्चाई को समझें, हमारा अस्तित्व क्या है ये हम समझें, उस परमपिता परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है। ये शरीर मिला है ताकि हम मोक्ष के राह पर आगे बढ़ सकें। अल्टीमेट जो सुख है, अल्टीमेट जो गोल है हम सबका, वो है मोक्ष की प्राप्ति। आप इस जीवन में आए हैं, आप न जाने कितनी डिग्रियां हासिल कर लें, आपके नाम के आगे कितने टाइटल्स लग जाए, आपकी जो डेजिग्नेशन हो, आपकी जो क्लास हो इस सोसाइटी में, ठीक है, लेकिन जब आप अंत समय में यहाँ से जाते हैं तो आपके संग कुछ नहीं आता, आप यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जा पाते। हर व्यक्ति एक ही तरह से इस दुनिया में आता है और एक ही तरह से इस दुनिया से चला जाता है। तो परमात्मा ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम अपने जीवन में उस आध्यात्म को समझ सके, उस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हम चल सके, और अपने हम क्या है हम इसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसीलिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम अपना पर्पस भूल जाते हैं और ये माया जाल में उलझ के रह जाते हैं। कोई अगर पूजा पाठ कर रहा है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी केवल और केवल पूजा पाठ में बिता देता है। लेकिन दोस्तों, परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? बहुत सारे लोग इसे सबसे पहली चीज़ मैं लोगों से बात करती हूँ, कहते हैं मैम बहुत बोरिंग है, एक ही जगह पे बैठना होता है, आंखें मूंद करके बैठना होता है, वो हमारे बस की बात नहीं है, इस तरह से कहते हैं। सच में मेडिटेशन सबके बस की बात नहीं है। इसमें आपके पूर्व जन्म का भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए। अगर आपने आपके पूर्व जन्म में मेडिटेशन, आध्यात्म, इन चीज़ों से अगर आप जुड़े हैं तो ये जन्म में आपको उन चीज़ों की रुचि होगी, वरना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने पूर्व जन्म में नहीं किया, लेकिन अब आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो आप इस जन्म में एटलीस्ट उस पथ पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बस यही जन्म में आपको मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन आप इस मेडिटेशन के रास्ते पे चलेंगे, परमपिता परमेश्वर, उस डिवाइन एनर्जी से जब आप कनेक्ट होंगे तो आपको आपका साक्षात्कार होगा। जब आपको आपका साक्षात्कार होगा तो आप इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से धीरे धीरे डिटैच होते जाएंगे, और आपके अंदर वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक जागरूकता आ जाएगी कि आप कौन हैं,
आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। और ये अवेकनिंग का एक ही ज़रिया है, वो है मेडिटेशन फ्रेंड्स। तो मेडिटेशन कैसे करना है मैं आपको बता दूं। मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन कैसे करना है, क्या कोई नाम जपना है, लोग मुझसे पूछते हैं। बिल्कुल नहीं, ना आपको कोई नाम जपना है, ना आपको कोई क्रिया करनी है। आप बस सहज होके ढीले ढाले वस्त्र पहन लीजिए। जब भी आपके पास ऐसा समय हो जो खाली है, जब आपके पास कुछ काम नहीं है, जब आप एकदम फ्री हैं, है ना, और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। अगर घर में आपके बच्चे हैं, आपके जीवन साथी हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि थोड़ी देर में एकांत में मेडिटेशन कर रही हूँ, तो प्लीज़ कृपा करके मुझे कोई डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इस तरह से आप शुरुआत के दिनों में कोई भी समय, जब आपके पास समय हो, उस समय आप बस बैठ जाइए, शांति से एक आसन लगाइए और बैठ जाइए। और थॉट्स आती रहेंगी आपके माइंड में, थॉट्स को आने दीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे दिमाग है, इसका काम ही है सोचना, अलग अलग सोच। जब आप शांत बैठते हैं ना, तो वो ज़्यादा सोच क्रिएट करता है और सोच आते जाती है। तो सोच को आने दीजिए, लेकिन आप अपना शांत बैठ जाइए। और शुरुआत में आपके शरीर का आप एक कहते हैं ना, एक टूर कर लीजिए। जैसे एक एक आपके अंदर के जो अवयव है, जैसे आप अंगूठे से शुरू कीजिए, पैर के अंगूठे से, और धीरे धीरे आप ऊपर आइए। अपने शरीर को आप गहराई से, नज़दीक से देखिए कि कौन सा अवयव कहाँ है, किस तरह से है, क्या काम कर रहा है। इस तरह से धीरे धीरे आप अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए, जो आपने कभी नहीं किया। और धीरे धीरे आप आपके आँखें, फिर माथा, फिर शरीर, जो सर का ऊपरी भाग है, वहाँ तक आ जाइए। ऐसे आप पहले प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। उसके बाद अगले दिन एक नई टेक्निक, जैसे 2-3 दिन ये टेक्निक लगाई, फिर अगले दिन आपके अंदर आती हुई और जाती हुई सांसें किस तरह से आ रही है। जब सांसें आ रही है तो कहाँ तक पहुँच रही है, शरीर में उसका क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है, इस पर आप ध्यान लगाइए। ये 2 टेक्निक्स पे आप काम कीजिए। और भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी। धीरे धीरे दोस्तों आपको इसमें रुचि आते जाएगी, आपको मज़ा आएगा। आप कुछ दिनों में ऐसा होगा ना कि आप स्वयं ऐसा सोचोगे कि कब मैं ये सारा काम निपटा दूँ और मैं थोड़ी देर अपने आप से कनेक्ट हो जाऊँ, वैसा आपको फील होगा। तो आपकी रुचि जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो आप अपनी बैठने की अवधि को बढ़ाते चले जाइए। आप ये करते चले जाइए और प्रभु स्वयं आपको उस रास्ते पे आगे लेके जाएंगे। इनिशिएटिव लेना होता है। जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तो वो बैठा है आपका हाथ पकड़ के आपको और गहराइयों में लेकर जाने के लिए। तो आप लोग ज़रूर पूजा पाठ करिए, लेकिन मेडिटेशन में भी ज़रूर आपको आना है, मेडिटेशन करना है। इसी से आपके जीवन की मुक्ति होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।